शाम 7 बजे बीर का महल। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान भी आ चुके थे। अभी ने उदासी से कहा, मासा देखिए ना, बाईसा अभी तक नहीं आई। आपने तो कहा था बाईसा जरूर आएंगी। अभी की बात सुनकर समर्थ ने कहा, ये बाईसा कौन है? अभी, जब आ जाए तो खुद देख लेना। इतने में दो गाड़ियां आकर वहां रुकीं। सबकी नज़र उधर चली गई। आगे की गाड़ी से राणा और माधवी उतरे, दूसरी गाड़ी से आरब। उन्हें देखकर सब खुश हो गए। समर्थ तो आरब को देखकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। आरब के पीछे से पाखी उतरी। उसे देखकर समर्थ खुश भी था और हैरान भी। उसके चेहरे से समझ ही नहीं आ रहा था, वो ज्यादा खुश है या हैरान। अभी खुशी से भागकर पाखी के गले लगकर बोली, बाईसा कितनी देर कर दी, पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सुमित्रा, अभी उन्हें अंदर तो आने दो। सब अंदर आ गए। समर्थ तो बस पाखी को देखे जा रहा था। ब्लैक बॉर्डर की सफेद साड़ी, बीच बीच में छोटे छोटे फूल, कानों में बड़े बड़े टॉप्स, गले में चेन, बालों की चोटी, हाथों में हमेशा की तरह सोने के कंगन। कोई मेकअप नहीं, यहाँ तक कि ना आंखों में काजल, ना ही आज बिंदी थी। आरब समर्थ के पास आकर बोला, और कैसे हैं हमारे यार? समर्थ उसके गले लगते हुए बोला, हम तो ठीक हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है आप कुछ ज्यादा ही ठीक हैं हमारे बिना। पाखी की तरफ देखकर बोला, लड़की भी ढूंढ ली और हमें बताया भी नहीं। आरव उसकी नजरों का पीछा करके उसे रोकते हुए बोला, रुको रुको, ब्रेक मारो अपनी गाड़ी को, बहन है वो हमारी। आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं? समर्थ, बहन है आपकी? आरव, जी हाँ, हमारी लाडो, हमारी जान। समर्थ, सॉरी, हमें पता नहीं था और बचपन से कभी देखा ही नहीं। आरव, कैसे देखते, वो हमें 1 साल पहले ही मिली है। समर्थ ने असमझ की स्थिति में पूछा, मिली मतलब? आरव, हाँ। और आरव ने समर्थ को सब बता दिया कि किस तरह उसकी मुलाकात पाखी से हुई और किस तरह पाखी उसकी बहन बनी। लेकिन समर्थ को आधा सच पता था। पाखी के साथ क्या हुआ ये आरव ने उसे नहीं बताया। समर्थ गुस्से से आरव को डांटते हुए बोला, आप पागल हो गए थे, हम सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आरव, सॉरी, माना हमसे गलती हुई थी, पर उसी गलती की वजह से हमें पाखी मिली। आरव समर्थ को मनाते हुए बोला, हमारी जान, अब मान भी जाओ। वैसे अगर आपको वो पसंद हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर कुछ करेंगे। समर्थ बड़ी बड़ी आंखें करके आरव को देखने लगा। आरव उसका ऐसा रिएक्शन देखकर बोला, ओ कम ऑन, अब ये मत कहना हम कुछ भी बोल रहे हैं। हमने देखा, जब हम आए थे तब आपकी नज़रें हमारी लाडो पर थीं। समर्थ नज़रें झुकाकर मुस्कुराने लगा। आरव उसके कंधे से अपना कंधा मारकर बोला, हम मतलब आग लग चुकी है। समर्थ चेहरा घुमाकर मुस्कुराने लगा। आरव, अब शर्माना बंद करो और चलो। समर्थ, कहाँ? आरव उसका हाथ पकड़कर खींचकर ले जाते हुए बोला, पाखी से मिलने। समर्थ, हम चलो। दोनों पाखी की तरफ चले गए। पाखी अभी के साथ थी। अभी अपनी ऊटपटांग हरकतें कर रही थी और खुद ही जोर से भी हंस रही थी। पाखी बस मुस्कुरा देती। इतने में आरव और समर्थ आ गए। आरव पीछे से पाखी को आवाज देकर बोला, लाडो। पाखी ने उसकी तरफ देखकर कहा, जी। आरव उसे समर्थ से मिलवाते हुए बोला, ये हैं हमारे दोस्त समर्थ, अभी के भाई। और समर्थ की तरफ देखकर पाखी की तरफ हाथ करके बोला, ये है हमारी बहन पाखी। पाखी हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम कुंवर सा। समर्थ मुस्कुराकर बोला, प्रणाम। वो दोनों भी वहीं बैठ गए। सबके बीच बातें शुरू हो गईं। उनमें से अभी ज्यादा बोल रही थी और पाखी कुछ भी नहीं। पार्टी खत्म हो चुकी थी। पार्टी में सबने समर्थ की बहुत तारीफ की। सब लोग चले गए। आरव, लाडो, चलिए खाना खाते हैं। दोनों परिवार वाले खाना खाने लगे। समर्थ बीच बीच में चोर नजरों से पाखी को देख लेता, वहीं पाखी को सोचते हुए खा रही थी। खाने के बाद राणा ने कहा, अच्छा अब हम चलते हैं। वीर, बिल्कुल नहीं, अरे अभी तो जश्न शुरू हुआ है। राणा, लेकिन मेहमान तो चले गए। वीर, अरे मेहमानों को गोली मारो, हमारा परिवार यहाँ है और क्या चाहिए। पाखी के सर पर हाथ रखकर कहा, और फिर हमारी बच्ची पहली बार हमारे महल आई है। राणा, ठीक है, अब आपके आगे हम क्या कह सकते हैं। सब हंस दिए और जलसे की तैयारी में लग गए। पाखी दूसरी तरफ अकेली गार्डन में बेंच पर बैठी आसमान में देख रही थी। समर्थ वहां आकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पाखी ने एक नज़र उसे देखा और वापस आसमान में देखकर बोली,
कुछ नहीं, हमें अकेले रहना पसंद है। समर्थ, हम, लेकिन हमें सबके साथ रहना पसंद है। अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पता है, बचपन में हम और आरब बहुत शरारती थे। पूरा दिन मस्ती करते। मासा और काकीसा परेशान हो जाती थीं। वैसे आप क्या करती हैं? पाखी, भाईसा की कंपनी में सीईओ हैं। समर्थ, नाइस। आपसे एक बात पूछें? पाखी, जी कहिए। समर्थ, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? पाखी, ऐसे कपड़े मतलब? समर्थ, मतलब ये काले सफ़ेद कपड़े क्यों? सुबह आप मिली तो काले रंग का लहंगा पहना था और अब ये काली सफ़ेद साड़ी। पाखी, हमें रंग पसंद नहीं, इसलिए काले सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। समर्थ, आपको नहीं लगता आप कुछ अजीब हैं? पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बातें करने लगे, या यूं कहो कि बस समर्थ ही बोले जा रहा था। पाखी बस उसकी बातें सुन रही थी। उधर सबने सारी तैयारियां कर ली थीं। कुछ बंजारे आए थे। माधवी, कमला पाखी को बुलाकर लाओ। सुमित्रा, कमला अगर समर्थ कहीं दिखे तो उन्हें भी कह देना। कमला हाँ बोलकर चली गई। इधर समर्थ बोले जा रहा था और पाखी अब भी शांत थी। कमला आकर बोली, बाई साहब आपको मालकिन बुला रही हैं और कुंवर साहब आपको भी। समर्थ, चलिए कहकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे कमला और पाखी सबके पास आ गए। आरव समर्थ और पाखी को देख रहा था। समर्थ आकर वहां से रखे सोफे पर बैठ गया। पाखी के लिए कोई जगह ही खाली नहीं थी सिवाय समर्थ के पास वाली जगह छोड़कर। पाखी सोच ही रही थी कि समर्थ बोला, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? समर्थ बोल ही रहा था कि बंजारों की मुखिया मीरा बंजारन की नज़र पाखी पर गई। मीरा मुस्कुराई और पाखी की तरफ बढ़ गई। समर्थ उसे अब भी बैठने को कह रहा था। मीरा ने आकर पाखी का हाथ पकड़ लिया। पाखी हैरानी से उसे देखने लगी। मीरा, ए छोरी, बड़ी खूबसूरत है रे तू। फिर थारे चेहरे पर उदासी क्यों? बड़ा दर्द है थारी आंखों में। पर तू चिंता ना कर, थारे जीवन में कोई आ गया है थारी खुशियों के साथ साथ थारे दुखों को भी अपनावेगा। चल मारे साथ नाच। पाखी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, हम नहीं नाच सकते, हमें नाचना नहीं आता। मीरा, ए छोरी, आज तक ये मीरा किसी के सामने ना नाची, लेकिन आज मैं नाचूंगी साथ में, तू भी नाचेगी। पाखी ने परेशान होकर आरव को देखा। आरव ने हाँ में पलकें झपका दी। पाखी, ठीक है, हम चलते हैं। मीरा मुस्कुराई और पाखी को अपने साथ ले गई। बंजारे धुन बजाने लगे और मीरा पाखी के साथ बीच में खड़ी होकर बोली, चल छोरी, शुरू हो जा। पाखी ने कुछ सोचा और धीरे धीरे डांस करने लगी। साथ में मीरा भी डांस कर रही थी। पाखी ने बंजारों की धुन के साथ गाना शुरू किया। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। कुछ बंजारे ने भी उनके साथ डांस करने लगी। पाखी तेजी से डांस करते हुए आगे गाने लगी, पीछे किसके ये भागे, सारी रात ये जागे। ये समा है या परवाना है, दीवाना है। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। सब डांस देख रहे थे, लेकिन आरव कभी पाखी को देखता, कभी समर्थ को। समर्थ बिना पलके झपकाए बस पाखी को देखे जा रहा था और पाखी बंजारों के साथ डांस में खो चुकी थी। पाखी ने डांस करते हुए आगे गाया, मेरे नैन कवारे कजरारे, मेरी बिंदिया मारे लस्कारे, मेरे सपनों में आए मुझे गीत सुनाए, पंछी परदेसी बंजारे, हाँ बंजारे। आरव समर्थ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने राणा के कान में कुछ कहा। राणा उसे हैरानी से देखने लगे। आरव ने मुस्कुराकर समर्थ की तरफ इशारा कर दिया। राणा ने समर्थ को देखा। समर्थ बड़े ध्यान से पाखी को देख रहा था। राणा आरव को देखकर मुस्कुरा दिए। समर्थ पाखी को डांस करता देख उसमें ही खो गया। इस वक्त पाखी के सर पर पल्लू नहीं था। उसकी चोटी कमर से नीचे लटक रही थी। साड़ी के पल्लू को कमर में खोसे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मन मस्त मगन हो जाए ना, रंग रूप रतन खो जाए ना, मन मेरा अकेला ये पूनम का मेला, मेले में मिलन हो जाए ना, हो जाए ना। मेरे दिल में छिपा है चोर कोई, मेरा दर्द न जाने और कोई, इसे दिल से निकालूं दिल कैसे संभालूं, मेरा दिल पे नहीं है जोर कोई, हाय जोर कोई। वो सब डांस कर रहे थे कि उन्हें किसी के गाने की आवाज़ आई। सबने देखा तो समर्थ गा रहा था। समर्थ गाते हुए पाखी की तरफ बढ़ रहा था। वो पाखी के पास गया। पाखी डांस करते करते रुक गई। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा। पाखी हैरानी से उसे देखने लगी। समर्थ गाने लगा, जिस दिन से तुझको देखा है उस दिन से मैंने जाना है
तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ। ये गाते हुए उसने पाखी के पकड़े हुए हाथ से उसे घुमा दिया और डांस करने लगा। साथ में पाखी को भी करना पड़ा। समर्थ ने आगे गाया, ये सच बाकी सब अफसाना है, अफसाना है। पाखी, ये चांद कोई दीवाना है। समर्थ, कोई आशिक बड़ा पुराना है। पाखी, ये चांद कोई दीवाना है। समर्थ, कोई आशिक बड़ा पुराना है। पाखी, पीछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे। समर्थ, पीछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे। पाखी, ये समा है या परवाना है, दीवाना है। समर्थ के साथ पाखी डांस कर रही थी। बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे। पाखी और समर्थ सबके पास जाने लगे। मीरा ने पाखी का हाथ पकड़ लिया। पाखी ने पलटकर देखा, मीरा मुस्कुरा रही थी। पाखी मीरा को देखने लगी। मीरा, बहुत प्यार करती हो उससे। ये सुनकर समर्थ के कदम जाते जाते रुक गए। वो पलटकर पाखी को देखने लगा। पाखी सब भी वहीं आ गए। पाखी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा आपने? मीरा, हमने ये कहा आप बहुत प्यार करती हैं उससे। पाखी, प्यार और हम किससे? हम नहीं जानते। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अनजान मत बन छोरी, तू अच्छे से जाने है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। थारी जिंदगी में कोई आ चुका है जिससे तू प्यार करे है, और शायद वो भी तने पसंद करे है। पाखी हाथ छुड़ाकर चिढ़ते हुए बोली, आपको गलतफहमी हुई है, हम किसी से प्यार नहीं करते, कोई नहीं है हमारी जिंदगी में। मीरा ने हंसते हुए कहा, सबसे तो छिपा लेवेगी छोरी, खुद से कैसे छिपावेगी? ये जो थारी आंखें हैं ना, ये सब बता देवे हैं। तू खुद से खामोश कर सके है, पर थारी आंखें सब कह देवे हैं। इतना सब सुनकर पाखी ने गुस्से से मीरा को देखा और जाने लगी। मीरा उसे जाते देखकर पीछे से चिल्लाते हुए बोली, ए छोरी, मारी बात कभी गलत ना होवे है। और एक बात बता तू, थारे को थारी जिंदगी बदलने वाली है। ये सुनकर पाखी रुक गई। मीरा आगे बोली, मारी बात कभी गलत ना हुए है। मैंने कह दिया तो वह कह दिया। वो आ गया है थारे को हर मुसीबत से निकालने, थारे को अपना बनाने, थारे को थारे अतीत से निकालने। पाखी गुस्से में तेज कदमों से वहां से चली गई। उसके पीछे कमला भी चली गई। उसके जाने के बाद राणा ने मीरा से कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मीरा, मन ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। आपकी छोरी को प्यार हो गया है, लेकिन अपने अतीत को अब तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हर वक्त अपने अतीत को याद करके टूट जाती है। अपने अतीत की वजह से ही वो डर रही है। राणा, आपने इतना सब बता दिया, ये भी बता दीजिए कौन है वो? मीरा, नहीं, आपकी छोरी खुद अपने आप बतावेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। हम चलते हैं। समर्थ को देखकर मुस्कुराकर बोली, हासिल करो अपने प्यार को, इससे पहले कि वो घुटकर मर जाए। अपना बना लो उसे। फिर ऊपर हाथ करके बोली, हर हर महादेव, और अपने साथियों के साथ चली गई। समर्थ को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस उसे जाते हुए देखता रहा और उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। सबने अंदर आकर देखा, पाखी गुस्से में सोफे पर बैठी थी। आरब, लाडो, हमें आपसे बात करनी है। पाखी शांत होकर बोली, जी भाई साहब कहिए। आरब, लाडो, हमसे कोई गलती हो गई या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई, या यूं कहें आप हमें अपना भाई नहीं मानती? पाखी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? आरब सख्ती से बोला, और क्या समझे हम? पाखी आरब को गुस्से में देखकर डर गई। माधवी, आरब ये, वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही आरब उन्हें रोककर बोला, नहीं मासा, ये हम भाई बहन के बीच की बात है। उसका गुस्सा देखकर सब शांत हो गए। आरब, बोलिए लाडो। पाखी नम आंखों से बोली, भाई सा ऐसा कुछ नहीं है। आपने हमारी जिंदगी बदली, हमारे दर्द में हमारा साथ दिया, आपने हमारी किस्मत को बदला। हम खुद को भूल सकते हैं, आपको कभी नहीं। आपने हमारे सारे दुख मिटाए हैं, भगवान की लिखी किस्मत को बदल दिया। ऐसा तो कोई अपना ही करता है ना? आरव की आंखें नम हुई, पर उसने खुद को संभाला और बोला, फिर आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आप किसी को पसंद करती हैं और हमें बताना जरूरी नहीं समझा? पाकी सर झुकाए खड़ी थी। आरव, बताइए लाडो, और हाँ, कोई झूठ नहीं, आपको हमारी कसम। पाकी आरव को देखकर एकदम से बोली, भाई साहब। आरव, अगर आप हमें अपना भाई मानती हैं तो आप हमारी कसम नहीं तोड़ेंगी। पाकी आरव का हाथ पकड़कर बोली, भाई साहब, आप हमारी जान हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। उस बंजारन ने जो भी कहा सब सच है। सब हैरानी से पाखी को देख रहे थे। पाखी की पकड़ आरव के हाथ पर कसती जा रही थी। वो आगे बोली,
नहीं जानते वो हमें पसंद करते हैं या नहीं, और अगर करेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। आरब पाखी को देख रहा था। पाखी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बताते हैं हम आपको कि हमारी जैसी लड़की किसी को पसंद करती है, और आपको इसलिए भी नहीं बताया। अगर आपको बताते तो आप उनसे बात करते और वो बिना किसी सवाल के मान जाते, और अगर नहीं भी मानते तो आप उन्हें मना लेते। जो हम नहीं चाहते, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बस एक दो बार मिले हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, ना कि हमारे जैसी लड़की जो अपने साथ दुखों का पहाड़ लेकर उनके जीवन में कदम रखेगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब किसी और को परेशानी हो। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे। पाखी की आंखों से आंसू बहने लगे तो वो पलटकर जाने लगी। आरब, लाडो। पाखी रुक गई। आरब, आप हमें बता सकती हैं वो कौन है? हम वादा करते हैं हम उनसे मिलेंगे भी नहीं और ना ही बात करेंगे। पाखी, माफ करना भाई साहब, हम फैसला कर चुके हैं और हमारा फैसला कभी नहीं बदलने वाला। पाखी वहां से कमरे में चली गई। माधवी रोते हुए बोली, कब तक हमारी बच्ची खुद को इस तरह से बांध कर रखेगी? क्या कभी उनके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी? राणा, हमारी पाखी हिम्मत वाली है, वो सबके बारे में सोचती है। उनके अंदर एक डर बैठ चुका है जो उन्हें रोक रहा है, लेकिन एक दिन उनकी खुशियों की परवाह करने वाला भी आएगा। सब वहीं बैठ गए। किसी को नींद नहीं आ रही थी। पाखी ने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टेक लगाकर बैठकर रोते हुए बोली, माफ करना भाई साहब, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो, और हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम कभी नहीं बताएंगे आपको, कभी नहीं। समर्थ कुछ देर सबके साथ रहा, फिर गार्डन में आकर बेंच पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। समर्थ सोचते हुए, पाखी किसी से प्यार करती है तो बता क्यों नहीं देती कौन है वो। समर्थ पाखी की बातों को सोचने लगा। उसे पाखी की वो बात याद आने लगी, अगर आपको बता देते तो आप उनसे बात करते और वो बिना किसी सवाल के मान जाते, और अगर नहीं भी मानते तो आप उन्हें मना लेते। फिर उसे मीरा की बात याद आई, हासिल करो अपने प्यार को इससे पहले कि वो घुटकर मर जाए। समर्थ के कानों में दोनों की आवाजें गूंजने लगीं, कभी पाखी की तो कभी मीरा की। समर्थ ने परेशान होकर अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद हाथ हटाकर सोचने लगा। कुछ ही मिनटों में उसे सब समझ आ गया। पहले तो समर्थ मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। समर्थ वहां से सीधे अंदर चला गया। समर्थ गुस्से से पाखी के कमरे की तरफ जाने लगा। सब उसे गुस्से में देखकर हैरान थे, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि समर्थ पाखी के कमरे की तरफ जा रहा था। समर्थ पाखी के कमरे के सामने आकर जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर पाखी को आवाज देने लगा। पाखी अंदर बैठी रो रही थी। समर्थ की आवाज सुनकर घबरा गई। समर्थ अब भी दरवाजा पीट रहा था। पाखी ने दरवाजा खोलकर देखा। समर्थ उसे गुस्से से देख रहा था। पाखी समर्थ को गुस्से में देखकर डर गई। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए नीचे ले जाने लगा। पाखी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर्थ की पकड़ बहुत मजबूत थी। किसी की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पाखी की हालत देखकर सब परेशान हो गए। रो रो कर उसने हालत खराब कर ली थी। बिखरे बाल, जमीन पर घसीटता हुआ पल्लू, रो रो कर आंखें लाल हो चुकी थीं। वीर गुस्से से चिल्लाकर बोले, समर्थ ये क्या हरकत है? आप पाखी को इस तरह क्यों लाए हैं? समर्थ उन्हें देखकर बोला, हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। आरब पाखी की हालत देखकर गुस्से से बोला, समर्थ क्या कर रहे हैं आप? बहन है वो हमारी, आपकी हिम्मत। उसकी बात पूरी होने से पहले ही समर्थ उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, हमने कहा ना हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा। समर्थ को इतने गुस्से में देखकर सब चुप हो गए। समर्थ पाखी को देखकर बोला, हाँ तो आप सबको बताएंगी कि हम बताएं वो लड़का कौन है? पाखी सिर झुकाकर खड़ी थी। समर्थ ऊंची आवाज में बोला, पाखी बताइए कौन है वो? पाखी अब भी जमीन को घूरे जा रही थी। समर्थ, ठीक है हम ही बता देते हैं। पाखी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार वो नजरें उठाकर समर्थ को देखने लगी। समर्थ सबकी तरफ देखकर बोला, आप सबको जानना था ना वो लड़का कौन है? तो सुनिए, हम जानते हैं उसके बारे में। आरब, कौन है? समर्थ पाखी को देखते हुए बोला, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। सब बड़ी बड़ी आंखें करके समर्थ को देखकर एक साथ बोले, क्या? समर्थ,
हाँ, हम। आरब, आपने इसकी बात पर ध्यान दिया? जब इन्होंने कहा कि अगर आप उस लड़के से कहते तो वो बिना किसी सवाल के शादी के लिए मान जाता, तो आरब आप ही बताइए, ऐसा कौन है जो आपकी बात बिना सोचे समझे मान जाता है? आरब, आप। इतना कहते कहते वो रुक गया और पाखी को देखने लगा। समर्थ पाखी से बोला, क्यों पाखी, ये सच है ना? पाखी ठंडी सांस छोड़कर बोली, नहीं, ये सच नहीं है। हम आपसे प्यार नहीं करते और हम आपको जानते ही कितना है जो आपसे प्यार करेंगे। समर्थ गुस्से से बोला, पाखी झूठ मत बोलिए, प्यार करने के लिए जानना जरूरी नहीं है। हम भी आपको ज़्यादा नहीं जानते, फिर भी आपसे प्यार करते हैं। सुबह जब आपको देखा तब से बस आप ही आप नजर आ रही हैं। हम आपसे प्यार करते हैं पाखी। पाखी, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। आप समझ क्यों नहीं रहे समर्थ? लेकिन क्यों? पाखी इतनी बेरुखी क्यों? समर्थ ने पाखी का हाथ पकड़ लिया। आप क्या प्यार? पाखी गुस्से में बोली, हाथ छोड़िए। समर्थ, क्यों? पाखी, कौन सा हाथ छोड़िए वरना? समर्थ, वरना क्या? पाखी गुस्से से बोली, वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। समर्थ ने हैरानी से पाखी को देखा और उसका हाथ झटकते हुए बोला, आप प्यार क्या करेंगी? आपको तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। आज हम आपको आपकी असलियत बताते हैं। आप कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। प्यार करने के लिए दिल चाहिए होता है, जो आपके पास ही नहीं। पत्थर हैं आप, और पत्थर कभी किसी से प्यार नहीं करते। और दूसरी बात, आप किसी के प्यार के लायक ही नहीं हैं। पाखी को एक पल के लिए समर्थ में अभिनव नजर आ रहा था। उसके कानों में अभिनव की आवाज़ गूंजने लगी, तुम मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं हो। पाखी चुपचाप खड़ी थी, फिर आंसुओं से भरी आंखों से बोली, सही कहा आपने, हम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हैं। हम किसी की बीवी बनने के लायक ही नहीं हैं। हमें कोई हक नहीं है हम किसी से प्यार करें, किसी के साथ खुश रहें। पाखी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने अपने कदम पीछे लिए तो लड़खड़ा गई। वो जैसे ही गिरने को हुई, आरब ने भागकर उसे संभाला और बोला, लाडू, आप ठीक तो है ना? समर्थ, इन्हें क्या होगा? ये तो बस दूसरों को दर्द देना जानती हैं। ये सुनकर पाखी बोली, भाई साहब, हमें घर जाना है। आरव ने समर्थ को घूरा और पाखी को संभाल कर ले गया। उनके पीछे राणा, माधवी और कमला भी चले गए। सब गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। सबके जाते ही वीर गुस्से से समर्थ को थप्पड़ मारकर बोले, हमें लगा था कि अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज आपकी कड़वी बातें सुनकर जान गए, हम आपको नहीं समझते। आपको पता है आपने क्या किया? अरे, वो बच्ची तो पहले से ही दर्द में थी और आपने उसे कितना कुछ कह दिया बिना उसकी गलती के। आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वीर वहां से अपने कमरे में चले गए। अभी उदासी से बोली, आप बहुत खराब हैं भाई साहब, आई हेट यू। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। वो भी वहां से चली गई। समर्थ ने सुमित्रा को देखा तो सुमित्रा बोली, आपने बहुत गलत किया है समर्थ। वो आपको मना कर रही थी, उसके पीछे भी कोई वजह है। भाई साहब ने न जाने कितने रिश्ते लाए, लेकिन पाखी ने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। वो नहीं चाहती उनकी लाइफ में कोई आए। हम नहीं जानते पाखी आपसे प्यार करती है या नहीं, पर एक औरत होने के नाते उनके दुख को जानकर इतना जरूर समझते हैं, वो आपको कभी नहीं अपनाएंगी। समर्थ, लेकिन क्यों मासा, ऐसा भी क्या हो गया जो वो इस तरह? सुमित्रा उसकी बात काट कर बोली, पाखी पहले से शादीशुदा है। समर्थ की आंखें फैल गईं और वो हैरानी से बोला, क्या उनकी शादी हो चुकी है? सुमित्रा, हाँ, 1.5 साल पहले। सुमित्रा ने समर्थ को सब बताया। सुमित्रा की बात सुनकर समर्थ अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। समर्थ की कही अपनी बातें उसके कानों में चुभने लगीं। उसकी आंखों में नमी छलक आई। सुमित्रा, समर्थ, हम जानते हैं पाखी आपसे शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी, लेकिन आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। हमें नहीं पता आप कैसे मनाएंगे। आप माफ़ी मांगिए, कुछ भी कीजिए, बस उन्हें मनाइए। और हाँ, जब तक आप उन्हें मना नहीं लेते, इस घर की बहू नहीं बनाते, हमें अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही हमसे बात करना। वो भी चली गई। आरव का घर। गाड़ियां आकर रुकीं। आरव ने संभाल कर पाखी को उतारा और उसके कमरे में चला गया। आरव ने पाखी को लिटाया और ब्लैंकेट उड़ा दिया। उनके पीछे राणा, माधवी और कमला भी आ गए। आरव पाखी के पास बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोला, मासा, बाबा साहब जाकर सो जाइए, हम हैं यहाँ। माधवी, लेकिन आरव। आरव ने रोक कर बोला, हम हैं ना। माधवी ने पाखी के माथे को चूमा और राणा उसका सर सहलाकर चले गए। कमला वहीं रुक गई।
आरव ने उसे भी जाने को कहा, लेकिन कमला ने मना कर दिया और वहीं बेड के पास जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद पाखी सो गई। आरव बैठे बैठे बेड से टेक लगाकर सो गया। कमला जमीन पर बैठी बेड पर सिर रखकर सो गई। रात के करीबन 3 बजे थे। पाखी के चेहरे पर चिंता और पसीने की बूंदें थीं। कुछ ही देर में पाखी चिल्लाते हुए उठ गई। भाई साहब! पाखी की आवाज़ सुनकर आरव और कमला भी उठ गए। आरव, क्या हुआ लाडो? आरव की आवाज़ सुनकर पाखी कभी उसका हाथ तो कभी सिर देखकर बोली, भाई साहब ठीक तो है ना? आरव उसे गले लगाकर बोला, आप शांत हो जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। पाखी की हालत देखकर कमला की आंखें भी झलकने लगीं। आरव ने पाखी को सुलाया और उसका सर सहलाता रहा। कुछ देर बाद वो दोनों भी सो गए। सुबह का वक्त, आरव का घर। पाखी सो रही थी। बाकी सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। माधवी, आरव, पाखी कैसी है? आरव, अभी ठीक है मासा, थोड़ी देर पहले ही सोई है। पूरी रात परेशान थी। राणा, पता नहीं क्या होगा हमारी बच्ची का, ऐसा कब तक चलेगा? माधवी, महादेव पाखी के जीवन में किसी ऐसे को भेजिए जो उसके जीवन को खुशियों से भर दे। इतने में समर्थ अंदर आकर बोला, प्रणाम काका साहब, प्रणाम काकी साहब। उसकी आवाज़ सुनकर सबने उसे देखा। माधवी उसे गुस्से से देखने लगी, फिर मुंह फेर लिया। राणा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ समझ चुका था सब उससे नाराज हैं। समर्थ सिर झुकाकर बोला, हम जानते हैं आप सब हमसे नाराज हैं। सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था। गुस्से में पता नहीं हमने क्या क्या कह दिया, लेकिन ये सच है, हम पाखी से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं रह सकते हम उनके बिना। जब ये पता चला वो हमें पसंद करती हैं, उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया, तो पता नहीं हमें क्या हो गया और हमने गुस्से में वो सब बोल दिया। हम बहुत शर्मिंदा हैं और पाखी से माफ़ी मांगने आए हैं। वो बोल ही रहा था कि सबको पाखी की आवाज़ आई। भाई साहब, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? आप, पता है ना, आज ज़रूरी मीटिंग है। सब उसे देख रहे थे। पाखी नीचे सिर किए बोले जा रही थी। जब उसने सिर उठाया तो सामने समर्थ को देखा। पाखी एक पल को उसे देखने लगी। रात की बातें याद करके उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, तो उसने अपनी नज़रें फेर कर कहा, भाई साहब हम चलते हैं, आप बाद में आ जाना। उसने कमला को आवाज़ दी। कमला भाग कर आ गई। पाखी, चलें? कमला, जी। माधवी, पाखी नाश्ता करके जाइए। पाखी उनके पास जाकर गले लगकर बोली, हम ऑफिस में कर लेंगे। उसने माधवी के माथे को चूमा और राणा के गले लगकर बोली, नाश्ता करके दवाई टाइम पर ले लीजिएगा। पाखी जाने लगी तो माधवी बोली, पाखी, पाखी, जी। माधवी, आप ठीक है ना? पाखी ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ गई। समर्थ, पाखी। पाखी पलटकर बोली, जानते हैं काकी सा ने सबको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए आप यहाँ सहानुभूति जताने आए हैं। तो सुनिए, हमें आपकी हमदर्दी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर पाखी जाने लगी तो समर्थ बोला, हम यहाँ हमदर्दी जताने नहीं आए हैं, माफ़ी मांगने आए हैं। पाखी के कदम रुक गए। समर्थ, प्लीज़ पाखी, माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पाखी ने गहरी सांस लेकर कहा, कुंवर साहब, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो कहा सब सच है। आपने कुछ गलत नहीं कहा। हम सच में किसी के लायक ही नहीं हैं, इसीलिए आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। समर्थ कुछ बोलने को हुआ तो पाखी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, हो गया आपका, हमें देर हो रही है, बाद में बात करते हैं, और हाँ, नाश्ता करके जाना। ये कहकर वो चली गई। समर्थ बस उसे जाता देखता रहा। फिर आरव को देखकर बोला, सॉरी यार, आप तो समझने की कोशिश कीजिए, माफ़ कर दीजिए। हम भी क्या करते, प्यार करते हैं उनसे, उन्होंने मना किया तो गुस्से में वो सब बोल दिया। आरव, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। आरव, ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। समर्थ, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आरव, ठीक है तो सुनिए। पहली शर्त, आप हमारी लाड़ों को मनाएंगे। दूसरी शर्त, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है उसे जगाएंगे, उनके प्यार का एहसास उन्हें कराएंगे, और जिस दिन वो आपसे शादी के लिए मान जाएंगी उस दिन हम आपको माफ़ कर देंगे और गले भी लगाएंगे। समर्थ, ठीक है, हमें मंजूर है। ये बोलकर समर्थ चला गया। माधवी, आरव, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जानते हैं ना पाखी कभी नहीं मानेगी, फिर भी आप। आरव,
मासा समर्थ ही है जो हमारी लाडो को सारी खुशियां दे सकता है, और फिर लाडो भी तो समर्थ से प्यार करती है, बस उस प्यार का एहसास दिलाना है। राणा और माधवी ने ठीक है कहा और चले गए। आरब भी ऑफिस चला गया। दूसरा दिन सुबह का वक्त, पाखी का कमरा। पाखी ने तैयार होकर दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं। पाखी आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली, आज तो हमारा जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये सब क्या है? जरूर भाई साहब ने किया होगा। भाई साहब ही ना। पाखी मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियों पर भी फूल बिछे हुए थे। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नजरें खड़े नीचे समर्थ पर गईं, जो हाथ में सॉरी पाखी का बोर्ड लिए खड़ा हुआ था। एक पल में पाखी की मुस्कान गायब हो गई। उसने सोफे की तरफ देखा। राणा, माधवी, आरब चाय पी रहे थे। पाखी समझ गई, ये सब समर्थ ने किया है। कुछ देर पाखी ऐसे ही सीढ़ियों पर खड़ी रही, फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बोली, ये सब क्या है कुंवर सा? हमने कल ही कहा था ना आपसे, फिर ये सब क्यों? पाखी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, ठीक है, हमने आपको माफ किया, अब चलिए नाश्ता करते हैं। सबने नाश्ता किया और वापस आकर बैठ गए। समर्थ पाखी के कदमों में बैठ गया। सब उसे देख रहे थे। समर्थ पाखी का हाथ पकड़कर बोला, पाखी, हम आपसे प्यार करते हैं। उस दिन जब हमने आपको मॉल में देखा तो महादेव से दोबारा मिलवाने की प्रार्थना की, फिर पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहे। पता नहीं पर ये इश्क नाम की बीमारी पहली मुलाकात में ही लग गई। पार्टी में आपको देखकर अंदर ही अंदर दिल को सुकून मिला। हल्का मुस्कुराते हुए बोला, दिल तो खुशी से उछल उछल कर यही कह रहा था कि आपको उसी वक्त बता दें, पर गुस्से में वो सब हो गया। तेरे होते ही अपने दिल में मैं सुकून सा महसूस करता हूँ। मेरी धड़कनें तुझे देखते ही तेरा नाम लेती हैं। मेरी सांसों में हर वक्त मैं तेरी खुशबू महसूस करता हूँ। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल मेरा जिस्म, मेरी जान बस तुझे चाहते हैं। मैं गुनहगार हूँ तेरा, मुझे जो सजा दे मंजूर है। बस इस तरह खफा मत हो, मेरा दिल बहुत कमजोर है। पाखी, कुंवर सा, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम नहीं कर सकते आपसे शादी। समर्थ, क्यों नहीं कर सकती? पाखी, आप जानते हैं ना कि हम। समर्थ उसकी बात काटते हुए बोला, जानते हैं आपकी शादी हो चुकी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप उस इंसान की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हैं? अपने साथ साथ हमें भी। जीवन में किसी हादसे से जिंदगी खत्म नहीं होती। पता नहीं दुनिया में कितने लोग होंगे जिन्हें आपसे ज्यादा तकलीफ होगी, उनके पास कोई संभालने वाला भी नहीं होता, तो क्या वो जीना छोड़ देते हैं? आपके पास पूरा परिवार है। पाखी खड़ी होते हुए अपना हाथ छुड़ाकर बोली, हम आपको नहीं समझा सकते, हमें लेट हो रहा है। पाखी वहां से चली गई। समर्थ वहीं जमीन पर बैठ गया। आरब पाखी के पीछे चला गया। समर्थ खुद से बोला, नहीं पाखी, हम आपकी जिद नहीं चलने देंगे, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। समर्थ भी वहां से चला गया। दूसरा दिन, आरब का ऑफिस। आरब किसी काम से गया हुआ था। पाखी घर जाने के लिए अपनी असिस्टेंट मेघा के साथ लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट नीचे आकर रुकी। पाखी लिफ्ट से बाहर आई। देखा पूरे रास्ते भर गेंदों के फूल बिछे हुए थे। पाखी आगे बढ़ी तो ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगीं। पाखी ने सब हैरानी से देखा और फिर गुस्से से बोली, मेघा, ये सब क्या है? मेघा, हमें नहीं पता मैम, हम तो आपके साथ थे। पाखी जब ऑफिस के बाहर आई तो देखा समर्थ अपनी गाड़ी के पास हाथ में बोर्ड पकड़कर खड़ा था, जिस पर लिखा था, आई लव यू होने वाली कंवर रानी सा। पाखी अपना सर पीट कर बोली, कौन कहेगा, ये उदयपुर कंवर सा की हरकतें तो सड़क छाप मजनू वाली हैं। आसमान में देखकर बोली, महादेव थोड़ी सी अक्ल दे दीजिए इन्हें, और गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, कब तक छुपाएंगी कुंवर रानी सा? दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। समर्थ गुनगुनाते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गया। रात का वक्त। पाखी अपने कमरे की बालकनी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसका फोन बजा। पाखी फोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से समर्थ बोला, हेलो कुंवर रानी सा, आप अभी तक सोई नहीं? हमारे बारे में सोच रही थी? पाखी, जी नहीं, हम आपके बारे में क्यों सोचेंगे? वैसे आपने फोन क्यों किया? समर्थ, आपसे बात करनी थी इसलिए। पाखी, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। पाखी ने फोन काटा और अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद कमरे में आकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद पाखी बाहर आकर
सारी लाइट्स बंद करके बेड की तरफ बढ़ गई। बेड के पास वाली लैंप जल रही थी। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद पाखी ने करवट ली और बेड की दूसरी साइड देखकर जोर से चिल्लाई। वहां कोई और नहीं, समर्थ था। समर्थ झट से पाखी के मुंह पर हाथ रखकर बोला, चुप क्या कर रही है? अगर हमारे ससुर जी और हमारे साले साहब ने सुन लिया तो बहुत पिटाई होगी हमारी। और वो हमारे द ग्रेट साले साहब, खड़ूस कहीं के, बात करना तो दूर, हमारी तरफ देखते नहीं। पाखी ने आंखों के इशारे से हाथ हटाने को कहा। समर्थ, चिल्लाएंगी तो नहीं? पाखी ने नामी अपना सर हिला दिया। समर्थ ने गहरी सांस लेकर अपना हाथ हटा लिया। पाखी गुस्से से बोली, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए, चोर कहीं के। समर्थ मुंह बनाकर बोला, आपने हमें चोर कहा? पाखी, जी हाँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी हरकतें ही चोरों वाली हैं। ऐसे तो चोर ही आता है किसी के कमरे में। समर्थ उदास होकर बोला, हम चोर नहीं हैं। हम किसी और के कमरे में नहीं आए, अपनी कुंवर रानी सा के कमरे में आए हैं और हमें यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता, समझी आप? पाखी चढ़कर बोली, पहली बात, आप हमें ये कुंवर रानी सा कहना बंद कीजिए, और दूसरी बात, आप यहाँ से जाइए अभी के अभी। समर्थ, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पाखी खींचते हुए, अब क्या है? समर्थ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पाखी, हाँ तो महल जाइए, आपको वहाँ खाना मिल जाएगा। समर्थ उदास होकर बोला, नहीं मिलेगा। पाखी, क्यों? समर्थ, घर में सब हमसे नाराज हैं, कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि मासा ने हमारा चेहरा देखने से मना कर दिया है। पाखी, ठीक है, लेकिन आप खाने के बाद चले जाएंगे? समर्थ, पक्का चले जाएंगे। पाखी, तो ठीक है, आप क्या खाएंगे? समर्थ खुशी से बोला, आलू की सब्जी, पूरी और साथ में रायता भी। पाखी हाथ बांधकर उसे घूरने लगी तो समर्थ मुस्कुराने लगा। पाखी जाने लगी तो उसकी पाजेब की आवाज आई, समर्थ रुकिए। पाखी, अब क्या है? समर्थ, आपकी पाजेब की आवाज़ से कोई जाग गया तो? खासकर हमारे ससुर जी, अगर वो जाग गए तो बहुत पिटाई होगी। पाखी मुस्कुराकर बोली, अच्छा होगा, आप इसी लायक हैं। समर्थ मुंह खोलकर बोला, हाय हाय, बड़ी जालिम हैं आप। प्रियतमा, अपने आशिक को पिटवाते हुए देखेंगी? बहुत गलत बात है। पाखी उसे घूरकर चली गई। समर्थ उसे आवाज देता रहा, लेकिन पाखी रुकी ही नहीं। समर्थ खुद में बड़बड़ाया, ये कौन रानी साबिना, आज पक्का इन्होंने हमें पिटवाने का प्लान बनाया है। समर्थ बेटा, तैयार हो जाइए मार खाने के लिए। समर्थ बड़बड़ाते हुए नीचे चला गया। किचन में आकर वहां रखे टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। पाखी उसे देखकर बोली, आप यहाँ? समर्थ, कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए आ गया। समर्थ बड़े प्यार से पाखी को देखने लगा। आरव अपने कमरे में सो रहा था। उसे प्यास लगी तो उसकी नींद खुल गई। साइड टेबल पर रखा जग देखा, उसमें पानी नहीं था। आरव ने जग उठाया और नीचे चला गया। नीचे आकर किचन की लाइट शुरू देखकर बोला, इतनी रात को किचन में कौन हो सकता है? आरव किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के पास आकर देखा, समर्थ टेबल पर अपने हाथों पर चेहरा रखे बड़े प्यार से पाखी को देख रहा था। आरव ने पाखी को देखा। पाखी खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव दबे पांव अंदर गया और फ्रिज से बोतल निकालकर वापस चला गया। कमरे में आकर धीरे से हंसते हुए बोला, समर्थ भी ना पूरे पागल हैं। उसने पानी पिया और सो गया। पाखी ने खाना बनाया और समर्थ के सामने प्लेट में परोसकर बोली, खाइए। समर्थ ने एक निवाला पाखी की तरफ बढ़ा दिया। पाखी नामे सर हिलाकर बोली, नहीं, हम खा चुके हैं। समर्थ ने उदासी से देखने लगा तो पाखी ने निवाला खा लिया। समर्थ भी मुस्कुराकर खाने लगा। खाने के बाद दोनों पाखी के कमरे में आए। पाखी, अब आप जाइए। समर्थ बेड पर बैठ गया और पाखी को खींच लिया। पाखी उसके बगल में बैठ गई। समर्थ उसकी गोद में सर रखकर बोला, नहीं, अभी हमारा मन नहीं है आपको छोड़कर जाने का। हमें कुछ देर आपकी गोद में सर रखकर सोना है। समर्थ ने आंखें बंद की और पाखी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखकर बोला, आप हमारा सर सहलाइए ताकि हमें जल्दी नींद आ जाए। अगर आप हमें जल्दी पीछे छुड़ाना चाहती हैं तो हमारी बात मान जाइए। पाखी उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। समर्थ मुस्कुराकर सो गया। कुछ देर बाद पाखी ने देखा समर्थ सो गया है तो मुस्कुराते हुए मन में बोली, सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। पाखी बेड से सिर टिकाकर सो गई। उसका हाथ अब भी समर्थ के बालों में था। कुछ पलों बाद समर्थ ने धीरे से आंख खोलकर देखा, पाखी सो चुकी थी।
समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, सोते हुए आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक नए प्लान के साथ। आपको ऐसे ही परेशान करेंगे जब तक आप मान नहीं जाती। समर्थ ने हल्के से उसके माथे को चूमा और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला गया। सुबह का वक्त, आरब का घर। राणा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और माधवी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। किरण अंदर आकर बोली, प्रणाम काका सा, प्रणाम काकी सा। माधवी, अरे किरण आप आइए। किरण उनके पास बैठ गई। माधवी, कैसी हैं आप? और आश्रम में सब कैसे हैं? किरण, जी हम ठीक हैं और आश्रम में भी सब ठीक हैं। थोड़ी माधवी से बात करके बोली, पाकी कहाँ हैं? राणा, आज संडे है ना, तो शायद सो रही होंगी। किरण, हम उनसे मिल सकते हैं? माधवी, इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। किरण जी बोलकर चली गई। आरव अपने कमरे से निकला तो किरण उससे टकरा गई। किरण के गिरने से पहले आरव ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। किरण के दोनों हाथ आरव के कंधे पर थे। किरण एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। आरव उसे कमर से पकड़कर पीछे करते हुए बोला, आप ठीक तो है ना? किरण ने हाँ में सर हिला दिया। आरव थोड़ा गुस्से से बोला, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? जब देखो गिरती पड़ती रहती है, चुईया कहीं की। किरण उसे उंगली दिखाकर कुछ बोलने को हुई तो आरव उसे साइड करके चला गया। किरण उसे हैरानी से जाते हुए देखकर बोली, बिलौटा कहीं का, और पैर पटकते हुए पाखी के कमरे में चली गई। पाखी उठ चुकी थी और तैयार हो रही थी। पाखी जब सोकर उठी तो देखा कि समर्थ जा चुका है। वो सोचने लगी, कुंवर सा चले गए। फिर मुस्कुराकर फ्रेश होने चली गई। पाखी रात में समर्थ की हरकतों के बारे में सोचकर शीशे के सामने तैयार होते हुए मुस्कुरा रही थी। इतने में किरण बिना नॉक किए अंदर आ गई। पाखी उसका चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ आपके चेहरे पर? 12 क्यों बज रहे हैं? किरण भड़कते हुए बोली, अरे है ना तुम्हारा भाई, सारा मूड खराब कर दिया उस बिलौटे ने। पाखी हंसते हुए बोली, क्या हुआ, आज फिर से झगड़ा हो गया? किरण ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। पाखी जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर किरण उदास हो गई। पाखी ने जब उसे उदास देखा तो बोली, सॉरी किरण। खिड़की के पास खड़ी होकर बोली, पाखी उन्हें समझ नहीं आता क्या? उन्हें हमारी आंखों में दिखाई नहीं देता कि हम उनसे प्यार करते हैं? तुम तो जानती हो ना, हम उन्हें खुद नहीं बता सकते। क्या हम कभी नहीं मिल पाएंगे? पाखी उसे गले लगाकर बोली, आप उदास क्यों हैं? हम हैं ना, हम बाबा सा और मासा से बात करेंगे। किरण, लेकिन आरब जी वो। पाखी उसकी बात काटकर बोली, आप तो जानती हैं ना उनके बारे में, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए और बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। किरण, सच में वो मान जाएंगे ना? पाखी, हम पर भरोसा है ना? किरण, खुद से भी ज्यादा। पाखी, बेचारे भाई सा, शादी के बाद क्या होगा उनका? पाखी की बात सुनकर किरण हंसने लगी। साथ में पाखी ने भी। सबने मिलकर नाश्ता किया और किरण वापस चली गई। पाखी, मासा बाबा सा, हमें आपसे बात करनी है। राणा, कहिए। पाखी, आपके कमरे में चलें? राणा ने कहा और तीनों कमरे में चले गए। माधवी, पाखी क्या बात करनी है? पाखी ने उन्हें सब बता दिया। कुछ देर बाद राणा ने कहा, मधु आप क्या कहती हैं? माधवी खुश होकर बोली, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। राणा, हम अगले संडे लाडो का जन्मदिन है, उसी दिन सरप्राइज देंगे। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। दूसरा दिन सुबह का वक्त। आरब, पाखी, राणा, माधवी सब नाश्ता कर रहे थे। एक नौकर अंदर आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो अंदर आकर बोला, भाई साहब ये आपके लिए आया है। पाखी, पार्सल? हमने कुछ नहीं मंगवाया। भाई साहब आपने? आरब, नहीं हमने नहीं मंगवाया। राणा और माधवी ने भी मना कर दिया। पाखी, आपको उन्होंने बताया किसने भेजा है? नौकर, नहीं। पाखी, ठीक है, ये हमें दीजिए। नौकर ने पार्सल पाखी को दिया और चला गया। पाखी ने बॉक्स खोलकर देखा। उसमें एक लाल साड़ी, चूड़ियां, कुछ गहने और सबसे नीचे एक कागज था। पाखी ने उसे निकाला और पढ़ने लगी, हाय कुंवर रानी सा, ये सब आपके लिए है। आप इन्हें पहनेंगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। वैसे तो आप पहले से ही बहुत खूबसूरत हैं, आपको इन सब की जरूरत नहीं, लेकिन आप इन्हें पहनेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। आपको पता है हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम खुद आ जाते, पर हमें थोड़ा काम है, इसलिए हम नहीं आ पाए, सॉरी। और हाँ, हमारी तरफ से ढेर ढेर सारा लव यू। पाखी ने खत पढ़कर अपना सर पीट लिया। आरब, क्या हुआ लाडू, किसने भेजा है?
पाखी, और कौन? आपके पागल दोस्त कुंवर शाह ने। आरव हंसने लगा। पाखी ने उसे घूर कर देखा तो आरव बोला, सॉरी, अब ऑफिस चलें। पाखी ने राड़ा और माधवी को देखा, फिर आरव को देखकर कहा, आप जाइए, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हमें आश्रम जाना है। कितने दिन हो गए आश्रम गए। आरव ठीक है कहकर चला गया। उसके जाते ही तीनों ने गहरी सांस ली। सब तैयारियों में लग गए। पाखी ने बॉक्स अपने वार्डरोब में रख दिया। 3 दिन बाद रात का वक्त। पाखी अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बाल बना रही थी। उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। पाखी ने सामने शीशे में देखा, समर्थ उसके पीछे खड़ा था। पाखी पलटकर बोली, कुंवर साहब आप यहाँ? समर्थ, हाँ, आपको याद आ रही थी तो मिलने आ गए। पाखी दूसरी तरफ चेहरा करके बोली, आप जाइए यहाँ से। समर्थ उसकी बाह पकड़कर वापस उसे अपनी तरफ करके बोला, नहीं, आज हम आपका जवाब सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। पाखी उसका हाथ हटाकर बोली, क्या सुनना चाहते हैं आप? यही कि हम आपसे प्यार करते हैं। तो सुनिए, हम आपसे प्यार नहीं करते और ना ही आपसे शादी कर सकते हैं। सुन लिया, अब जाइए यहाँ से। समर्थ गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। पाखी घबराकर अपने पैर पीछे लेते हुए दीवार से लग गई। समर्थ अपने दोनों हाथ पाखी के दोनों तरफ दीवार पर रखकर गुस्से से बोला, प्यार तो आप हमसे करती हैं, लेकिन मानना नहीं चाहती तो ठीक है, हम भी देखते हैं हमारा प्यार जीतता है या आपकी जिद। पाखी उसकी आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। समर्थ उसके करीब आकर बोला, 2 दिन के अंदर आप खुद आकर अपने प्यार का इजहार करेंगी, ये वादा है हमारा आपसे। समर्थ वहां से चला गया। पाखी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। 2 घंटे बाद पाखी ने अपना चेहरा धोया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आज मौसम कुछ ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था तूफान आने वाला है। ठंडी हवाएं चल रही थीं। हवाओं को महसूस करते हुए अचानक पाखी की नज़र गेट के बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े समर्थ पर गई। पाखी सोचने लगी, कुंवर सा इस वक्त यहाँ, और मौसम को देखकर लगता है तूफान आने वाला है। पाखी ने फोन लेकर समर्थ को कॉल लगा दिया। समर्थ ने फोन उठाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। पाखी, कुंवर सा क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को यहाँ? मौसम ठीक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए। समर्थ बिना जवाब दिए फोन काट दिया और स्विच ऑफ करके पॉकेट में रख लिया। पाखी बार बार कॉल करती रही, लेकिन फोन बंद बता रहा था। पाखी परेशान हो गई। हवाएं तेज हो गईं और बारिश होने लगी। पाखी कमरे में आ गई। पूरी रात बार बार बालकनी के पास आकर देखती। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ऊपर देखते हुए बोली, महादेव, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमें तकलीफ में देखकर आपको खुशी होती होगी ना? क्या किस्मत पाई है हमने? उसकी आंखें पनीली हो गईं। सुबह का वक्त। पाखी ने बालकनी में आकर देखा, समर्थ अब भी वहीं खड़ा था। पाखी ने नीचे आकर राणा और आरव को बताया। दोनों ने उसे हैरानी से देखा, फिर छाता लेकर बाहर समर्थ के पास गए। बारिश अब भी तेज थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आए। पाखी, क्या हुआ, वो चले गए? आरव, नहीं लाडो, उन्होंने मना कर दिया। पाखी वापस अपने कमरे में चली गई। आरव और राणा भी परेशान हो गए। पाखी बालकनी में आई और समर्थ को इस तरह तेज बारिश में भीगते हुए देखकर उसके दिल में चुभन सी महसूस हो रही थी। कल रात से समर्थ वहीं खड़ा था। पाखी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। आंखों से आंसू बह गए। 2 दिन हो चुके थे। बारिश अब भी हो रही थी और समर्थ बिना कुछ खाए पिए तेज बारिश में भीगता जा रहा था। समर्थ का पूरा शरीर भीगने की वजह से कांप रहा था। पाखी बालकनी में खड़ी उसे ही देख रही थी। समर्थ का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। अगले ही पल समर्थ बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पाखी जोर से चिल्लाई, कुंवर सा। पाखी भागते हुए नीचे आई। आरव ने देखा तो आवाज देने लगा, पाखी कहाँ जा रही है, सुनिए। पाखी बिना रुके सीधे बाहर चली गई। पीछे आरव भी चला गया। दोनों समर्थ के पास पहुंचे। पाखी, कुंवर सा, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। आरव समर्थ को देखकर बोला, ये बेहोश हो गए हैं, इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। पाखी ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों संभाल कर समर्थ को नीचे के कमरे में लाए। समर्थ को बेड पर लिटाकर
आरब ने डॉक्टर को फ़ोन करके उसके कपड़े बदले। तब तक डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर समर्थ को चेक करके बाहर आकर बोले, घबराने वाली बात नहीं है, बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से बुखार आ गया। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। पाकी, वो ठीक तो है ना डॉक्टर? चिंता मत कीजिए, वो ठीक हैं। डॉक्टर चले गए। सब समर्थ के पास आ गए। थोड़ी देर सब वहीं बैठे रहे। आरब, आप लोग जाकर सो जाइए, हम हैं इनके पास। सब चले गए। राणा माधवी कमरे में जाकर सो गए। पाखी को नींद नहीं आ रही थी। पाखी पूरी रात जाग रही थी। सुबह पाखी रेडी होकर आई। राणा और माधवी हॉल में बैठे थे। पाखी, मासा भाई सा उठे नहीं। माधवी, वो अपने कमरे में हैं, आते होंगे। पाखी, ठीक है मासा, हम कुंवरसा को देखकर आते हैं। माधवी ने हाँ में सर हिला दिया। पाखी समर्थ के कमरे में गई तो वो सो रहा था। पाखी समर्थ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मना करने पर कोई ऐसा करता है क्या? कौन सा तरीका है किसी को मनाने का? पाखी उसे डांट तो रही थी, पर उसे समर्थ को ऐसे देखकर तकलीफ भी हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर समर्थ के हाथ को भिगोने लगे। पाखी आगे बोली, हम कैसे? इतना कहते कहते वो रुक गई। समर्थ उसे शांत देखकर बोला, कैसे क्या? पाखी ने उसे देखा। समर्थ जाग चुका था और मुस्कुराते हुए पाखी को देखने लगा। पाखी ने हड़बड़ाकर उसका हाथ छोड़ा और जाने लगी। समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। उसे इतने करीब पाकर पाखी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल पाखी उठने की कोशिश करने लगी। समर्थ ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आपने जवाब नहीं दिया। पाखी अब भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कौन सा जवाब? समर्थ, वो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, अगर हमें कुछ हो जाता तो आप कैसे? पाखी, कुछ नहीं। समर्थ, ठीक है, तो आप मान गईं? पाखी, किस लिए? समर्थ, अरे हमसे शादी करने के लिए। पाखी, नहीं, कभी नहीं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। आप प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हम परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं। आप समझते क्यों नहीं? नहीं करनी हमें आपसे शादी। प्लीज आप हमें सताना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। समर्थ सब सुनकर बोला, ठीक है, आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ना आपसे मिलेंगे ना ही बात करेंगे, कभी आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखाएंगे, चलते हैं। समर्थ ने अपनी बाहों से पाखी को आज़ाद किया और खुद उठकर बाहर चला गया। पाखी भी उसके पीछे चली गई। दोनों हॉल में आ गए। राणा समर्थ को देखकर बोले, समर्थ आप ठीक तो हैं ना? समर्थ, जी काका सा, हम ठीक हैं और आज ही यूएस वापस जा रहे हैं। सब हैरानी से उसे देखने लगे। राणा, आप यूएस जा रहे हैं? लेकिन आप तो हमेशा के लिए आए थे ना, फिर अचानक क्यों जा रहे हैं? समर्थ, आए तो यही सोचकर थे, लेकिन यहाँ किसके लिए रुके? महल में बाबा सा अभी हमसे बात ही नहीं करते, और माँ सा, वो तो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने हमसे वादा लिया था कि हम पाखी को अपनी पत्नी और राजपूत घराने की बहू बनाएं, तभी वो हमारा चेहरा देखेंगी, हमसे बात करेंगी। हम उनका वादा पूरा नहीं कर पाए। यहाँ आप काकी सा हमसे नाराज हैं। हमारे दोस्त जिनकी हम जान थे, वो हमसे बात करना तो दूर, हमारी तरफ देखते नहीं। ये कहते वक्त वो आरब को देख रहा था, फिर पाखी को देखकर बोला, और हमारा प्यार? पाखी हमसे प्यार तो करती है, पर मानती नहीं है, बस हर वक्त हमसे दूर भागती है। समर्थ आंखों में आंसू लिए बोला, अफसोस, हम इन्हें समझा नहीं पाए। दुआ कीजिएगा हम आपके और आपके परिवार के बिना जीना सीख जाएं। मुश्किल है आपको भूलना, और हम आपको भूलना भी नहीं चाहते। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमारे दिल में, आपकी और हमारी खूबसूरत यादों में। 2 घंटे बाद फ्लाइट है, चलते हैं। समर्थ ने राणा माधवी के पैर छुए और आरब के गले लगकर बोला, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर समर्थ वहां से चला गया। पाखी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो समर्थ को जाते देखते हुए धड़ाम से फर्श पर बैठ गई। आरब उसके पास आकर बोला, लाडो आप ठीक है ना? पाखी कुछ बोली ही नहीं। आरब, लाडो रोक लीजिए उन्हें, सबसे अलग मत कीजिए, वो नहीं जी पाएंगे अपनों के बिना। लाडो, इसने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगते हैं। आरब पाखी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहे हैं, रोक लीजिए हमारे दोस्त को। पाखी ने उसके हाथ नीचे किए और उठकर अपने कमरे में चली गई। राणा आरब के पास आकर उसे संभालने गए। आरब रोते हुए बोला, बाबा सा,
पाकी हमारी जिंदगी है और समर्थ हमारी जान। दोनों में से एक को तकलीफ होती है तो दर्द हमें होता है, और यहाँ तो दोनों तकलीफ में हैं, तो हमारा दर्द कितना होगा आप समझ सकते हैं। राणा उसे समझाने लगे। दोनों उसे संभाल रहे थे, इतने में सबके कानों में पाजेब की आवाज आई। तीनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो हैरान रह गए। वहां पाकी थी, लाल साड़ी, खुले बाल, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां, गले में हार, माथे पर बिंदी, होठों पर हल्की लिपस्टिक, आंखों में काजल। सब हैरान थे क्योंकि पहली बार सबने पाखी को इस तरह देखा था। पाखी ने गाड़ी की चाबी ली और बाहर चली गई। आरव ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोला, मासा बाबा सा चलिए। राणा, कहाँ? आरव, आप चलिए तो। आरव ने किसी को कॉल किया। कुछ देर बात करके सब पाखी की गाड़ी के पीछे चले गए। पाखी इतनी तेजी से गाड़ी चला रही थी मानो तूफान का उसे होश ही ना हो। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। पाखी गाड़ी से उतरकर भागते हुए अंदर गई। पाखी जैसे ही गेट के अंदर जाने को हुई तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया। पाखी, हमें अंदर जाने दीजिए, वो चले जाएंगे, हमें उन्हें रोकना है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। गार्ड, मैम आप अंदर नहीं जा सकती, आपके पास टिकट नहीं है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। शोर सुनकर सिक्योरिटी हेड आकर बोले, यहाँ क्या हो रहा है? गार्ड, सर ये मैम अंदर जाने की जिद कर रही हैं और इनके पास टिकट भी नहीं है। हेड ने पाखी को देखा। पाखी उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोली, सर हमारा अंदर जाना जरूरी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। पाखी हेड के पैर पकड़ते हुए रोए जा रही थी। आरव सबके साथ आया। वीर, सुमित्रा, अभी सब थे। हेड ने वीर को देखकर कहा, प्रणाम राजा साहब, आप यहाँ। वीर, इन्हें अंदर जाने दीजिए, ये हमारी होने वाली बहू और आपकी होने वाली कुंवर रानी सा हैं। हमारे बेटे इनसे थोड़ा नाराज हैं, इनसे तो। वीर अपनी बात पूरी करते उससे पहले हेड ने कहा, कोई बात नहीं कुंवर रानी सा, आप अंदर जाइए। पाखी जल्दी से उठी और अंदर चली गई। उसके पीछे बाकी सब समर्थ को ढूंढने लगे। पाखी को समर्थ एक चेयर पर बैठा नजर आया। पाखी उसकी तरफ चली गई। सबने देखा तो थोड़ी दूर खड़े हो गए। पाखी आकर समर्थ के सामने खड़ी हो गई। जब समर्थ को अपने सामने किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने सिर उठाकर देखा। सामने पाखी को देखकर खड़ा होकर बोला, पाखी आप। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही पाखी ने उसे खींचकर थप्पड़ मारकर कहा, अकेला छोड़कर जा रहे थे हमें? वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं पाएंगे, अब क्या हुआ? पाखी ने समर्थ का कॉलर पकड़ा और करीब खींचकर बोली, बहुत शौक है ना हमें छोड़कर जाने का? पाखी समर्थ को पीछे धक्का देकर बोली, आप जाइए, आपको जाना है तो जाइए, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बहुत बुरे हैं आप, जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। पाखी मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। समर्थ हंसने लगा। उसे हंसता देखकर पाखी बोली, आपको बहुत मजा आता है ना हमें परेशान करने में, हम रो रहे हैं और आपको हंसी आ रही है। पाखी नाराज होकर जाने लगी तो समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचकर गले लगाकर कहा, कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? हमारा शरीर जा रहा था मगर दिल और अपनी जान तो आपके पास छोड़कर जा रहे थे। और हाँ, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं। पाखी उसके गले लगे रोए जा रही थी। सिसकते हुए बोली, सॉरी, हमने आपको बहुत परेशान किया था। समर्थ नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो तो किया, पर आप चिंता मत कीजिए, एक बार शादी हो जाए फिर पूरा हिसाब करेंगे। वो क्या है ना, हम हिसाब के कुछ ज़्यादा ही पक्के हैं। पाखी ने शर्माकर अपना चेहरा समर्थ के सीने में छुपा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे, आंखों में आंसू, दिल में खुशी और सुकून था। उन्हें देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। अभी समर्थ के पास आकर बोली, भाई साहब। समर्थ ने अभी को देखा और अपने पास आने का इशारा किया। अभी भागकर उन दोनों के गले लग गई। समर्थ ने एक हाथ से पाखी को और दूसरे हाथ से अभी को अपने सीने से लगा लिया। तीनों वैसे ही सबके पास आ गए। समर्थ आरव के गले लगकर बोला, सॉरी भाई। आरव ने भी उसे कस के पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर वीर ने सामने आकर बोला, बाबा साहब। वीर ने उसे गले लगा लिया। समर्थ उनसे अलग होकर सुमित्रा के पास आया। सुमित्रा मुंह घुमाकर बोली,
अभी अपने भाई से कह दीजिए, अभी इनका वादा पूरा नहीं हुआ है। ये कहकर वो बाहर चली गईं। समर्थ ने वीर को देखा। वीर ने अपने कंधे उचका दिए। राणा, घर चले जमाई सा। समर्थ शर्मा गया। सब उसे देखकर हंसने लगे और गाड़ियों में बैठकर आरब के घर के लिए निकल गए। आरब का घर। सब घर पहुंच चुके थे और बैठकर चाय पी रहे थे। माधवी ममता से बोली, काकी सा, सब लोग खाना खाकर जाएंगे तो आप सबके लिए खाना बना दीजिए। ममता, जी बहुरानी, कहकर जाने लगी। वीर, खाना तो हम खाकर जाएंगे, लेकिन अपनी बिंदनी के हाथ का बना। क्यों पाखी, खिलाएगी ना? पाखी, जी काका सा। वीर झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोले, काका सा नहीं, बाबा सा बिंदनी। पाखी शर्मा कर किचन में चली गई। पाखी खाना बनाने लगी। कमला उसकी मदद कर रही थी। कमला दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। पाखी मुस्कुरा दी। कमला, दीदी ये साड़ी और गहने कुंवर सा ने भेजे थे ना, वही है ना? पाखी, हम। हॉल में सब बातें कर रहे थे। समर्थ उठते हुए बोला, हम फ्रेश होकर आते हैं। आरब ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। समर्थ वहां से चला गया। वीर, राणा, जब पाखी शादी के लिए मान गई है तो क्यों ना कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करवा दें। राणा, आप ठीक कह रहे हैं। जब मियाँ बीबी राजी तो जल्दी बुला लेते हैं काजी। सुमित्रा, पंडित जी से बात करते हैं और कल उन्हें बुला लेते हैं। माधवी, सही है आरब, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। सब उसकी बात से सहमत हो गए। समर्थ भी आ गया। पाखी कमला ने टेबल पर खाना लगाकर बोली, मासा, खाना तैयार है। सब खाना खाने बैठे। एक निवाला खाते ही वीर ने कहा, बिंदनी, खाना बहुत अच्छा बना है। राणा, अरे अब तो आपको रोज पाखी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन हमें नहीं। राणा थोड़ा उदास हो गए। वीर, हम, लेकिन हमारे पास इसका तरीका है। साल के 6 महीने पाखी आपके साथ में, समर्थ भी, और बाकी के 6 महीने पाखी और समर्थ हमारे। उनकी बात पर सब हंसने लगे। सबने खाना खाया और वापस आकर बैठ गए। राणा, वीर, आपको याद है ना, कल पाखी का जन्मदिन है। वीर, अरे ये भी कोई भूलने वाली बात है। कल सिर्फ आपकी बेटी का नहीं, हमारी बिंदनी और उदयपुर की कुंवर रानी सा का भी जन्मदिन है। इस बार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। और हाँ समर्थ, आप यहीं रुकिए, आरब की मदद कर दीजिएगा। हम कल सुबह आएंगे। समर्थ ने हाँ में सर हिला दिया। सुमित्रा पाखी के पास आकर उसके माथे को चूमकर बोली, हमें नहीं पता इस नालायक ने आपको क्या पट्टी पढ़ाई, लेकिन ये हमारे एग्जाम में पास हो गए। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वीर सबके साथ चले गए। आरब और समर्थ कल की तैयारियों में लग गए। पाखी को किसी का फोन आया था। पाखी गार्डन में जाकर बात करने लगी। काफी देर बात करने के बाद पाखी अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पाखी का कमरा। पाखी आराम से सो रही थी। उसके कान में धीमी आवाज आई, हैप्पी बर्थडे जान। पाखी ने अपना कान सहलाया और करवट बदलकर सो गई। उसके कान में फिर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे प्रियतमा। प्रियतमा सुनते ही पाखी झट से उठ गई। पाखी ने आंखें मसलते हुए देखा, समर्थ उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था। पाखी उबासी लेते हुए नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, जरूर ये हमारा सपना है। कुंवर सा, हम ना आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। हर जगह आप ही नजर आ रहे हैं। समर्थ मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था। पाखी ने अपने सर पर चपत लगाई और वापस लेटने लगी। समर्थ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, प्रियतमा, आप कोई सपना नहीं देख रही, हम सच में हैं यहाँ। उसके इस तरह हाथ खींचने, समर्थ की बात सुनकर पाखी हड़बड़ाकर बेड पर खड़ी होकर बोली, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? समर्थ, आपको विश करने आए थे, चलिए। पाखी, कहाँ? समर्थ, चुपचाप चलिए। दोनों बालकनी में आ गए। पाखी ने जब बालकनी का नजारा देखा तो खुश होते हुए बोली, ये सब आपने किया है? समर्थ, नहीं, ये तो उदयपुर के कुंवर शाह ने अपनी कुंवर रानी शाह के लिए किया है। पाखी को पीछे से पकड़कर उसके हाथ में चाकू पकड़ाकर केक काटने का इशारा किया। पाखी ने केक काट कर समर्थ को खिलाया। समर्थ पाखी को केक खिलाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे प्रियतमा। पाखी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। समर्थ की नज़र पाखी के होठों पर गई, जिन पर केक लगा था। समर्थ उसकी तरफ बढ़कर उसके होठों से केक साफ करते हुए बोला, बस थैंक यू। पाखी ने शर्मा कर पलकें झुका लीं। समर्थ ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर पाखी की तरफ बढ़ा दिया। पाखी बॉक्स देखकर बोली, ये क्या है? समर्थ, आपका गिफ्ट, खोलकर देखिए। पाखी गिफ्ट खोलकर बोली,
पाजेब, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। समर्थ, हम, पर हमारे गहने से खूबसूरत नहीं। आप बैठिए, हम पहना देते हैं। समर्थ ने पाखी को कुर्सी पर बिठाया और उसे पाजेब पहनाकर बोला, हम, अब लग रही हैं ये खूबसूरत। वैसे एक बात कहें? पाखी ने हाँ में सर हिला दिया। समर्थ, आज हमारा गहना हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चांद तो सब कहते, पर उसमें भी दाग है, और हमारा चांद बेदाग है, इसलिए गहना तो बहुत खूबसूरत है। पाखी ने शर्माकर अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। समर्थ ने हंसकर उसके हाथ चेहरे से हटाकर सीने से लगा लिया। समर्थ, एक डांस तो बनता है ना? पाखी हम कहकर अलग हो गई। समर्थ ने म्यूजिक ऑन कर दिया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुम्हें है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। दोनों हल्के म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। समर्थ, आप खुश तो हैं ना? पाखी उसके सीने से लगकर बोली, हम बहुत खुश हैं। समर्थ उसे अपनी बाहों में कसकर डांस करने लगा। सुबह का वक्त, पाखी का कमरा। पाखी आराम से सो रही थी। आरव, राणा, माधवी अंदर आकर जोर से चिल्लाकर बोले, हैप्पी बर्थडे लाडो। आवाजें सुनकर पाखी की नींद टूट गई। पाखी उठकर बैठ गई। आरव उसका माथा चूमकर बोले, हैप्पी बर्थडे लाडो। पाखी उसे हक करके बोली, थैंक यू भाई साहब। पाखी ने खड़े होकर राणा और माधवी के पैर छुए। राणा, खुश रहो, दुनिया की सारी खुशियां मिलें आपको। माधवी, आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, किसी की नजर ना लगे आपकी खुशियों को। राणा उसे गिफ्ट देकर बोले, ये हमारी और मधु की तरफ से। पाखी, थैंक यू बाबा साहब। आरव ने भी उसे गिफ्ट दिया। पाखी खुशी से उसके गले लग गई। माधवी की नज़र पाखी के पैरों पर गई, जिनमें समर्थ की पहनाई हुई पाजेब थी। माधवी, पाखी, आपके पैरों में ये पाजेब? आप तो कभी कुछ खरीदती नहीं। हम आपके बाबा सा या आरब ही खरीदते हैं, फिर ये पाजेब? आरब ने देखा। पाखी सर झुकाए खड़ी थी। आरब, लाडो, ये समर्थ ने दी हैं। पाखी ने सर झुकाए हुए ही हाँ में सर हिलाकर धीरे से हम कहा। उसकी हालत देखकर सब हंस रहे थे। माधवी उसका गाल छूकर बोली, पागल लड़की, और नीचे चली गई। राणा उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हमारी बेटी बड़ी हो गई है। वो भी चले गए। आरब, हम आज हमसे पहले कोई आपको बर्थडे विश कर गया, मतलब अब हमारा प्यार कम हो जाएगा और दो हिस्सों में बट जाएगा। पाखी उसके हाथ पकड़कर बोली, नहीं, आपके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा और ना ही बटेगा। आपके लिए हमारा प्यार अलग है और कुंवर शाह के लिए अलग। ना आपके लिए हमारा प्यार बटेगा और ना कुंवर शाह के लिए। आप हमारा दिल हैं और कुंवर सा धड़कन। ना दिल के बिना ये शरीर चलेगा और ना ही धड़कन के बिना। समर्थ उसकी बातें दरवाजे पर सुन रहा था। पाखी आगे बोली, हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर आपकी जगह है। ये कहते वक्त उसकी आंखों में नमी थी। अगर उस दिन आप नहीं मिलते तो हम भाई का प्यार, माँ की देखभाल, पापा की परवाह कभी महसूस नहीं कर पाते। हल्का मुस्कुराकर बोली, और ना ही कभी कुंवर सा से मिलते। हर वक्त वो अपनी खुशी को हमारे चेहरे पर उतार देते हैं। ये सब सिर्फ आपकी वजह से। हमें इतना प्यार करने वाला शख्स मिला सिर्फ आपकी वजह से। आरब, बस बस लाडो, वरना हम भी रो देंगे। दोनों भाई बहन गले लगे थे। समर्थ अंदर आते हुए बोला, क्या हम इस टीम में शामिल हो सकते हैं? आरब, आइए। समर्थ दोनों के गले लगकर बोला। आरब, गलत बात है। आज हमारी जान का जन्मदिन है और आपने हमारी जान को रुला दिया। पाखी, हम रो नहीं रहे, वो तो बस। समर्थ, जानते हैं आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और हाँ आरब, हम आपसे आपकी बहन को नहीं छीनेंगे। हम तो बस अपनी बीबी और कुंवर रानी सा को ले जाएंगे। ले जा सकते हैं ना? आरब, क्यों नहीं, जरूर आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं। तीनों हंसने लगे। किरण चिल्लाते हुए अंदर आई, लेकिन तीनों को गले लगा देखकर रुक गई। आरब उसे देखकर धीरे से फुसफुसाया, आ गई चुईया कहीं की पूरी सुनामी है। पाखी आरब से अलग होकर उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, भाई साहब। आरब, सॉरी लाडो। किरण पाखी के पास आकर उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे पाखी। पाखी, थैंक यू। किरण उससे अलग हुई। पाखी, आश्रम में सब कैसे हैं? किरण, सब ठीक हैं और शाम को आ जाएंगे। पाखी दोनों को मिलवाते हुए बोली, ठीक है, इनसे मिलो, ये है कुंवर सा, और कुंवर सा, ये है हमारी दोस्त किरण। किरण, प्रणाम कुंवर सा। समर्थ, प्रणाम साली साहेबा।
समर्थ पाखी को साइड हक करते हुए बोला, हाँ हमारी बीवी की दोस्त हमारी साली साहिबा हुई ना। किरण ने पाखी को देखा तो पाखी ने नजरें झुका लीं। आरब, समर्थ चले नीचे, बहुत काम है। समर्थ ने हाँ कहा, लेकिन वहीं खड़ा पाखी को प्यार से देखता रहा। आरब उसे धकेलते हुए ले जाते हुए बोला, अपनी प्रियतमा को बाद में घूर लेना, आपकी ही है और कोई और भगा कर नहीं ले जाने वाला। समर्थ बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा और उसके साथ चला गया। किरण पाखी को घूरते हुए बोली, ये सब क्या है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? पाखी, सॉरी डुग्गू, अब बताते हैं। पाखी ने किरण को सब बता दिया। किरण, पाखी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं, आखिरकार आपकी जिंदगी में कोई आ ही गया। फिर फिक्रमंद होकर पाखी के गाल को छूकर बोली, तुम खुश हो ना? पाखी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ इतना कि हम आपको बता नहीं सकते। किरण, ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम नीचे हैं। किरण चली गई। पाखी बाडरों से कपड़े निकालने लगी। माधवी कमला के साथ अंदर आकर बोली, पाखी। पाखी ने पलटकर देखा। कमला के हाथ में कपड़े और गहने थे। माधवी, पाखी ये आपके लिए, इन्हें पहनकर आ जाइए। पाखी, जी मासा। माधवी चली गई। पाखी ने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई। कमला तैयार होने में उसकी मदद करने लगी। नीचे सब अपने अपने काम में बिजी थे। पाखी तैयार होकर नीचे आई। सबकी नज़र उस पर थी। येलो लहंगे में कुछ गहनों के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। माधवी उसके पास आकर काजल का टीका लगाकर बोली, बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। ममता पाखी की बलाएं लेकर बोली, किसी की नज़र ना लगे हमारी लाडो को। फिर बाकी सबसे बोली, चलिए नाश्ता तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। सब नाश्ता करने लगे। अभी दो लड़कियों के साथ अंदर आकर बोली, गुड मॉर्निंग गाइस। पाखी के गले लगकर बोली, बाईसा कैसी हैं आप? फिर अपने सिर पर हल्के से मारकर बोली, सॉरी भाभी सा। उसकी इस तरह की हरकत पर सब हंसने लगे। अभी भाभी सा ये आपको मेहंदी लगाने आई हैं? पाखी कुछ बोलने को हुई कि तभी अभी उसे रोकते हुए बोली, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मासा का ऑर्डर है और आपको मानना ही पड़ेगा, एंड दैट्स फाइनल। और फिर माधवी से बड़ी मासूमियत से कहा, काकी सा कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। माधवी हंसते हुए बोली, हाँ लाडो जरूर मिलेगा। अभी लड़कियों से बोली, आप इन्हें मेहंदी लगाना शुरू कीजिए, तब तक हम थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। माधवी, आप में से एक पाखी को मेहंदी लगाइए और एक किरण को। किरण ने हैरानी से पूछा, हमें क्यों? पाखी, हम लगवा रहे हैं ना, तो आपको भी लगवानी पड़ेगी। किरण कुछ बोलने को हुई तो पाखी उसे रोकते हुए बोली, मेहंदी ही तो लगवानी है, कौन सा हम आपको पहाड़ तोड़ने को कह रहे हैं? अब चुपचाप मेहंदी लगवाइए। किरण मुंह बनाकर बैठ गई। अभी ने दोनों मेहंदी वाली लड़कियों के कान में कुछ कहा और आकर डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। कमला ने उसे नाश्ता दिया। अभी ने नाश्ता किया। कुछ ही देर बाद पाखी और किरण की मेहंदी पूरी हो चुकी थी। शाम का वक्त, पूरी हवेली फूलों और लाइटों से सजी जगमगा रही थी। मेहमान आने लगे। आरब तैयार होकर आ गया। उसने लाइट पिंक शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट पहना था, बाल जेल से सेट, एक हाथ में वॉच, दूसरे में सोने का कड़ा, बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं समर्थ ने लाइट ब्लू शर्ट, वाइट कोट, वाइट पैंट, एक हाथ में लेटेस्ट वॉच, दूसरे में सोने का ब्रेसलेट, कान में हमेशा की तरह छोटी सी बाली। वो कभी बाल सेट नहीं करता था, उसे अपने बिखरे वाली पसंद थे। अगर कोई उन्हें सेट करने को कहता तो समर्थ जवाब देता, नेचुरल रहो यार, सेट करने के लिए इतनी बकवास चीज़ें मत लगाओ और बिंदास रहो, जेल से बाल खराब होंगे और तुम जल्दी ही टकले बन जाओगे। उसका जवाब सुनकर हमेशा सामने वाले की बोलती बंद हो जाया करती थी। समर्थ तो आज कहर ढा रहा था। पार्टी में सब लड़कियों की नज़र उन पर ही थी। एक लड़की समर्थ के पास आकर बोली, हे बेबी, विल यू डांस विद मी? समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी ब्यूटीफुल, ये प्रॉपर्टी किसी और की है, पहले से बुक है। लड़की मुंह लटकाकर चली गई। आरव समर्थ को देखकर हंसने लगा। समर्थ भी मुस्कुरा दिया। इतने में लाइट चली गई। एक फोकस लाइट सीढ़ियों पर पड़ी जहां पाखी और किरण खड़ी थीं। सबकी नज़र उन पर रुक गई। दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थीं। पाखी ने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था, मैचिंग ज्वेलरी, बड़े बड़े झुमके, गले में हार, हल्की नीली चूड़ियाँ, उनमें आगे पीछे और बीच में कंगन डालकर सेट बनाया था।
कमर में पतला सा कमरबंद, बालों का जोड़ा, बीच में मांग, उसमें मांग टीका, माथे पर बिंदी, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक। वहीं किरण ने हल्का गुलाबी लहंगा पहना था, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में हार, हाथों में सेट बनाकर पहनी चूड़ियां, बालों की चोटी, मांग टीका, कमरबंद, माथे पर बिंदी, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, दोनों के सिर पर दुपट्टा था। बहुत प्यारी लग रही थी। समर्थ और आरब की नजरें ही नहीं हट रही थीं। आरब खोए हुए बोला, हमें नहीं पता था कि चूहिया इतनी खूबसूरत लग सकती है। समर्थ मुस्कुराकर खोए हुए बोला, हमें तो पता है, हमारी जान बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज भरोसा नहीं हो रहा, ये पाकी है। कानों में ढोल धमाके की आवाज से दोनों होश में आए। सबने उस तरफ देखा। वीर सुमित्रा ढोल धमाके के साथ आ रहे थे। सब उन्हें देखने लगे। वीर सुमित्रा के पीछे 10-12 लोग थे। उनके हाथों में बड़े बड़े थाल लाल कपड़ों से ढके हुए थे। पाखी और किरण नीचे आईं। समर्थ, ये सब क्या है? उसने आरब की तरफ देखा। आरब वहां नहीं था। समर्थ चारों तरफ देखते हुए बोला, ये कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। पाखी समर्थ के पास आकर बोली, कुंवर सा, ये सब क्या है? समर्थ उसे देखकर बोला, हमें भी नहीं पता। थोड़ी देर में ढोल बजना बंद हो गए। आरब स्टेज पर आ गया और माइक लेकर बोला, हेलो गाइस। सब आरब को देखने लगे। आरब ने आगे कहा, आज हमारी लाडो का जन्मदिन है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। हमारी लाडो के लिए सरप्राइज है। सब हैरानी से आरब को देखने लगे। आरब, आज हमारी लाडो पाखी राणा सिंह की समर्थ वीर प्रताप सिंह राजपूत के साथ सगाई है। सब तालियां बजाने लगे। पाखी ने समर्थ को देखा, फिर आरब को। आरब ने पाखी और समर्थ को स्टेज पर बुलाया। पाखी और समर्थ स्टेज पर आकर आरब के साथ खड़े हो गए। वीर ने स्टेज पर आकर माइक लेकर कहा, आज हम बहुत खुश हैं। इतनी प्यारी बच्ची हमारे घर की बहू बनने जा रही है, इसलिए हम शगुन लेकर आए हैं। आज हमारे बेटे की सगाई जो है। सबने फिर से तालियां बजाईं। पाखी ने वीर से माइक लेकर कहा, हम सरप्राइज तो अच्छा है, अब आपकी बारी है भाई साहब। अब आपके लिए सरप्राइज है। तो गैस, सरप्राइज ये है कि पाखी थोड़ी देर रुककर बोली कि आज हमारे भाई साहब यानी आरब राणा सिंह और हमारी प्यारी दोस्त किरण की भी सगाई है। आरब हैरानी से बोला, लाडो ये सब क्या है? पाखी, आपकी सगाई है और क्या? आरब, लाडो हमें नहीं करनी सगाई, वो भी इस चुईया से, बिल्कुल नहीं। पाखी उसे घूरते हुए बोली, भाई साहब। आरब मासूम चेहरा बनाकर बोला, लाडो ये ना तो तूफान है ना ही भूकंप, ये पूरी की पूरी सुनामी है। हमारी जिंदगी में आते ही सुनामी से सब बहा ले जाएगी। किरण गुस्से से उसे घूरने लगी। आरब बोले जा रहा था और पाखी उसे समझा रही थी। अचानक से आरब को किसी ने खींचा और अपने पंजे पर खड़ा होकर उसकी गर्दन पकड़कर आरब के होठों को लॉक कर दिया। आरब आंखें फाड़े किरण को देखे जा रहा था। किरण ने दूसरा हाथ भी आरब के गले में डाल दिया। सबने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन पाखी बड़ी बड़ी आंखें करके उन दोनों को देख रही थी। समर्थ ने उसे कमर से पकड़कर खींचा और सीने से लगाकर बोला, अपने भाई भाभी को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है। आप हमें देखिए, बस हमें। पाखी ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। समर्थ मुस्कुराने लगा। किरण आरब से अलग हुई। आरब बेचारा मूर्ति की तरह जमसा गया। सब उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। किरण उसका कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचकर बोली, हम अब कहिए, हमें चुईया कहेंगे? आरब अब भी होश में नहीं था। उसने बस नामे सर हिला दिया। किरण, हम सुनामी हैं। आरब ने फिर से नामे सर हिला दिया। किरण, शादी करेंगे हमसे? इस बार आरब ने हाँ में सर हिला दिया। किरण खुश होकर आरब के गले लग गई। तब जाकर आरब होश में आया। उसने देखा सब हंस रहे थे। आरब शर्मा गया। उसने किरण को देखा जो अब भी उसके सीने से चिपकी हुई थी। राणा हंसते हुए बोले, आपका हो गया हो तो केक काटें। पाखी केक के पास आई। एक साइड समर्थ, दूसरी साइड आरब, बीच में पाखी। बाकी सब भी वहीं आ गए। पाखी केक काटने लगी, फिर रुककर बोली, भाई साहब। आरब ने समर्थ को देखा। पाखी ने पहले आरब का हाथ अपने चाकू वाले हाथ पर रखा, फिर समर्थ का हाथ अपने हाथ पर रखा। उसे ऐसा करते देख सब मुस्कुराने लगे। तीनों ने केक काटा। पाखी ने कुछ सोचकर अपने दोनों हाथों में केक लेकर एक साथ आरब और समर्थ को खिला दिया। उसके बाद राणा, वीर, सुमित्रा, माधवी को खिलाया। केक कटिंग के बाद पंडित जी स्टेज पर आए। कमला गुलाब की पंखुड़ियों से सजी एक थाली लेकर आई, जिसमें अंगूठियां थीं।
पाखी और समर्थ सोफे पर बैठ गए। सुमित्रा ने पाखी के सर पर लाल चुनरी उड़ाई, उसका तिलक किया, उसका मुंह मीठा करके सगुन दिया। वीर अभी ने भी उसे सगुन दिया। राणा ने समर्थ का तिलक किया और आरती करके उसका मुंह मीठा करके सगुन दिया। माधवी और आरव ने भी समर्थ को सगुन दिया। माधवी ने किरण को देखकर कहा, किरण, आप आरव की होने वाली पत्नी हैं, आप भी समर्थ को सगुन दीजिए। किरण, लेकिन हम तो कुछ नहीं लाए। माधवी ने मुस्कुराकर एक बॉक्स किरण को देकर कहा, लीजिए और दे दीजिए सगुन अपने नंदोई को। किरण ने मुस्कुराकर समर्थ को सगुन दे दिया। समर्थ शरारत से बोला, थैंक यू भाभी सा। समर्थ ने भाभी सा को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया। किरण शर्मा गई। उसे शर्माता देखकर पाखी ने शरारत से कहा, बस ड्रामा बंद कीजिए, अब आपको शर्म आ रही है। थोड़ी देर पहले आपने जो किया तब आपको शर्म नहीं आई। किरण उससे नजरें चुराने लगी। माधवी ने किरण और आरव को बिठाया और किरण को चुनरी उड़ाकर तिलक के बाद आरती कर उसका मुंह मीठा करवाकर उसे सगुन दिया। राणा, पाखी और समर्थ के साथ उसके परवान ने भी सगुन दिया। आश्रम से भी सबने। पंडित जी बोले, अब आप सब अंगूठियां पहनाइए। समर्थ, पाखी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। आरव हाथ में अंगूठी लेकर बड़ी मासूमियत से पाखी से बोला, लाडू ये जरूरी है। पाखी, जी भाई सा। अब आप जल्दी से अंगूठी पहनाइए। आरव, मतलब सूली पर चढ़ना पक्का है। भाई सा, ये तो पक्का है कि आपकी शादी होनी है। चलिए अब भाभी को अंगूठी पहनाइए। आरव ने मुंह बनाते हुए किरण को अंगूठी पहना दी। किरण ने तो खुशी खुशी आरव को अंगूठी पहनाई। उन चारों पर फूल बरसाए। सब खुश थे। चारों ने बड़ों के पैर छुए। सब बातों में लगे थे। वीर ने राणा को इशारा किया। राणा ने हाँ में पलकें झपका दी। दोनों वहां से चले गए। पाखी, समर्थ, अभी, कमला सब किरण को उसके किसके लिए चिढ़ा रहे थे। किरण अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रखा था। आरव नीचे सर झुकाए बैठा था। तभी उन्हें ढोल की आवाज सुनाई दी। सबने उधर देखा। वीर ढोल बजा रहे थे और राणा उनके साथ थे। सब मुस्कुराने लगे। राणा, आज हमारे दोनों बच्चों की सगाई है और पाखी का जन्मदिन भी। इसी खुशी में जश्न तो बनता है। हो जाए धमाल। वीर, बिल्कुल हो जाए धमाल। वीर वापस ढोल बजाने लगे। राणा डांस करने लगे। माधवी और सुमित्रा ने अपना सर पीट लिया। समर्थ, आज रंग जमेगा। राणा गाना गाने लगे, मेरी मखना मेरी सोनिए चल बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए है चल बलिए। इसी तरह सबने इस गाने को एंजॉय किया। साथ में सुमित्रा और माधवी ने भी डांस किया था। सबने खूब तालियां बजाईं। सारे मेहमानों ने खाना पीना किया और चले गए। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए समर्थ और बाकी सब यहीं रुक गए। सब घरवाले अंदर थे और आरव बाहर गार्डन में अकेला बैठा था। किरण उसके सामने आकर बोली, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आरव, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किरण उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या बात है, आप इस शादी से खुश नहीं हैं? आरव ने कुछ नहीं कहा। किरण, आप खुश नहीं हैं तो हम खुद मना कर देंगे और आपका नाम भी नहीं आने देंगे। आरव ने पहले उसे देखा, फिर कहा, ठीक है, जाइए, जाकर मना कर दीजिए। किरण ने अपना सर झुका लिया। आरव, क्या हुआ? मना कीजिए। नहीं कर पाएंगी ना? रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। किरण की आंखें पनीली हो गईं। वो अपने आंसू छुपाकर पलटकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर बोली, जरूर करेंगे। अगर आप हमसे शादी नहीं करना तो ठीक है, हम अभी जाकर मना कर देंगे। किरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसके आंसू गालों पर आ गए। किरण जाने के लिए आगे बढ़ी। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। किरण बस चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। किरण ने अपना सर झुका लिया, जिससे वो अपनी आंखों की नमी छुपा सके। आरव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर ऊपर किया। किरण की आंखें आंसुओं से भरी थीं। आरव ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, हमसे शादी नहीं करनी आपको? किरण एकदम से बोली, नहीं करनी। किरण को लगा आरव उसे कह रहा, आरव को उसे शादी नहीं करनी, पर फिर जब उसे समझ आया आरव ने क्या कहा तो उसने अपना सिर ऊपर करके आरव को देखा। आरव मुस्कुरा रहा था। किरण, क्या कहा आपने? आरव, यही कि आपको हमसे शादी नहीं करनी, जो आप मना करने जा रही थी। किरण उदास होकर बोली, आपने ही तो कहा था ना कि हम शादी के लिए मना कर दें, तो बस हम वही करने जा रहे थे। आरव,
अच्छा, अगर हम कहते आप अपनी जान दे दें तो क्या आप वो भी करती? किरण, आपने कहा होता तो हम वो भी कर देते। आरव उसे हैरानी से देखने लगा। किरण, क्या हुआ? भरोसा नहीं? हम अकेले हैं, हमारे पीछे रोने वाला कोई नहीं। अगर आपको भरोसा नहीं तो आजमा कर देख लीजिए। उफ तक नहीं करेंगे। आरव, इतना प्यार करती हैं हमसे? किरण, दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन हाँ, अपनी पाखी से बहुत, उसके बाद आपसे। पाखी से कम? आरव, ऐसा नहीं है, कुछ हमारा भी है। हम अपनी लाडो से बहुत प्यार करते हैं। किरण, और हमसे? आरव अपना सिर उसके सिर से जोड़कर बोला, आपसे भी करते हैं। किरण मुस्कुरा भी रही थी और उसकी आंखें भी नम थीं। किरण आरव के सीने से लग गई। आरव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बारिश होने लगी। पाखी और समर्थ उन दोनों को चुपके से देख रहे थे। पाखी को कुछ सूझा। उसने आरव के कान में कुछ कहा। आरव उसे हैरानी से देखने लगा। पाखी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? समर्थ, आप मस्ती भी करती हैं? पाखी मुस्कुराकर हल्के से समर्थ की नाक पर मारकर बोली, अभी आप हमें जानते ही कहाँ हैं कुंवर सा, आगे आगे देखिए होता है क्या। समर्थ मुस्कुराकर बोला, हम देखते हैं, चलो चलें। पाखी, चलिए अब मजा आएगा। पाखी ने म्यूजिक ऑन किया। समर्थ आरव किरण की तरफ आने लगा। वो दोनों जैसे ही बढ़े, समर्थ बोला, आरव। किरण दिख के, अरे अरे ना ना ना। उसकी बात सुनने से पहले ही आरव और किरण जैसे ही चले, कीचड़ की वजह से फिसल गए। समर्थ ने अपना माथा पीटा और उनके साथ गिरने की एक्टिंग करते हुए गाने के साथ गुनगुनाने लगा, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाएं तो हमें ना उठाइयो। पाखी ने अपना हाथ आगे किया तो समर्थ ने उसको हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जइयो, हाँ खुद भी फिसल जइयो, आज रपट, हाँ हाँ, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। सब हंस रहे थे। पाखी बुरी तरह मुंह बनाकर खड़ी हो गई। आरव और किरण भी बारिश का मजा उठा रहे थे। समर्थ ने पाखी को नाराज देखा और उसके पास आकर पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर, बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। ठंडी हवा का झोंका पाखी के चेहरे को छूकर गुजरा। पाखी ने पलटकर अपने पंजों पर खड़े होकर समर्थ के गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके सीने में रखा और गाने लगी, कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। समर्थ ने पाखी की पीठ पर कमर पर पकड़ बनाते हुए उसके गाल को चूम कर गाया, भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे। पाखी ने जब समर्थ के होठों का रुख बदलते हुए महसूस किया तो उससे अलग होकर नामे सिर हिलाते हुए गाया, कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं। पाखी जब जाने लगी तो समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए खुद से लगाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके आंखों में देखते हुए गाया, आहा ओहो, आज बहक जाएं तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो खुद भी बहक जइयो, आज रपट जाएं तो हमें न उठइयो। पाखी समर्थ की आंखों में देख रही थी। बिजली कड़कने की आवाज से समर्थ के सीने में छिपकर गाने लगी, बादल में बिजली बार बार चमके, दिल में मेरे आज पहली बार चमके। समर्थ उसे इस तरह देखकर हंसते हुए गाने लगा, हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे। समर्थ की पकड़ पाखी की पीठ पर कस गई। पाखी उसके हाथों की कसती पकड़ और गर्म सांसों को कंधे पर महसूस कर उससे दूर होकर थोड़ी नाराजगी से गाने लगी, तुझे तो आया मजा, तुझे तो सूझी हंसी, मेरी तो जान फंसी। समर्थ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। पाखी ने शर्मा कर नजरें झुकाईं और जाने लगी। समर्थ ने उसकी कलाई पकड़ कर गाया, जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के। उधर किरण और आरव किसी बात पर बहस कर रहे थे। गाने के बोल याद करते ही किरण ने अपना हाथ आरव के गाल पर रखकर गाया, बात उलझ जाए तो आज ना सुलझइयो, बात जो सुलझइयो खुद भी उलझ जइयो। आरव ने किरण का हाथ पकड़कर गोल घुमाते हुए गिराने की एक्टिंग की, फिर खुद ही उसे कमर पकड़कर संभालते हुए गाया, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, बादल से छमछम शराब बरसे। किरण ने बारिश की बूंदों को अपने हाथों में लेकर वापस उछालते हुए आरव को देखकर गाया, सवारी घटा से सावास भर से। आरव ने उसे गिराने के लिए और झुककर गाया, बादल से छमछम शराब बरसे। किरण ने अपने एक हाथ को आरव के गले में लपेटकर दूसरे हाथ में पानी की बूंदों को जमाकर आरव के चेहरे पर डालकर गाया, सवारी घटा से शबाब बरसे।
आरव ने किरण को झटके से खड़ा कर खुद से सटा कर गाया, बूंदों की बजी पायल, घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल। किरण ने हल्के से आरव के होठों को छू कर गाया, दिलों के राज खुले, फिजा में रंग घुले, जवा दिल खुल के मिले। आरव गुस्से से किरण को देख रहा था। किरण थोड़ा डर गई। आरव मुस्कुराया और उसके माथे को चूम कर गाया, होना था जो हुआ, वही अब डरना क्या। उधर से पाखी ने समर्थ के साथ आते हुए गाया। आरव ने पाखी की तरफ देखा। किरण उसका चेहरा अपनी तरफ करके गाने लगी, आज डूब जाएं तो हमें ना बचाइयो। समर्थ खुद नीचे बैठा और आरव को खींच कर गाया, हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो। आरव, आज रपट हाहा, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। दोनों ने पाखी और किरण को खींच कर गाया, आज फिसल जाएं तो हमें ना उठाइयो। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।